और आइए खबरों की हम शुरुआत करें। सबसे पहले अहम खबर का रुख कर लेते हैं। सपा में आर पार, और ये खबर लगभग हर अखबार की सुर्खी बनी हुई है, टॉप स्टोरी। दैनिक जागरण ने जहां लिखा सपा में आर पार, तो दैनिक भास्कर लिखता है सपा से अमर बाहर होंगे या अखिलेश। मुलायम बोले आज इंसाफ होगा, यानी कोई बड़ा ऐलान आज हो सकता है। और जिस तरह की ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है कि सत्ता किसके हाथ में, उसे लेकर कोई बड़ा ऐलान पार्टी के अंदर हो सकता है। वहीं एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पाक को 3-2 से हराया है, और 1 मिनट में 2 गोल अपने आप में ही बहुत रोमांचक मैच रहा। 5 राज्यों में फरवरी मार्च में चुनाव की संभावना। एपीएन न्यूज़ ने आपको पहले ही इस बारे में जानकारी दी थी, और अखबारों में भी इस खबर को तरजीह दी गई है। मुख्य पृष्ठ पर यह खबर है 5 राज्यों में फरवरी मार्च में चुनाव की संभावना है। लेकिन चुनाव से पहले जो उत्तर प्रदेश का सियासत है वो कैसे गरमाया है, जनसत्ता इसे टॉप स्टोरी के तौर पे लेता है। भाई भतीजे का समाजवाद, बेहतरीन हेडलाइन इसे कह सकते हैं। यही खबर लगभग हर अखबार पे आज मुख्य पृष्ठ पर छाई हुई है। क्या कुछ वजह रही इस तकरार की? सरकार से शिवपाल, सपा से राम गोपाल, ये हेडलाइन भी देखने को मिल रहा है अमर उजाला में। और आगे क्या स्थिति हो सकती है, इस पर भी पूरा विवरण मुख्य पृष्ठ पर ही देखने को मिल रहा है। और इस सियासत को समझने के लिए, इस वक्त की उत्तर प्रदेश की परिस्थिति को समझने के लिए, और इसके अलावा भी जो बड़ी खबरें हैं उस पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ओंकारेश्वर पांडे जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका वेकअप जिंदगी में। तो सबसे पहले सपा की ही बात करेंगे। सपा में इस समय गृह युद्ध जैसा माहौल है। सुबह से पार्टी 2 गुटों में बंट गई है, और इसकी शुरुआत तो कई दिनों पहले ही हो चुकी थी, लेकिन कार्रवाई का दिन बीता रविवार के साथ, जब सीएम अखिलेश ने अपने चचा शिवपाल समेत उनके कई समर्थकों को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया। शाम होते होते शिवपाल खेमा भी पलटवार में जुट गया, जब अखिलेश यादव के करीबी सपा महासचिव रामगोपाल यादव को पार्टी से 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। मुलायम सिंह यादव ने आज लखनऊ के अपने पार्टी दफ्तर में बड़ी बैठक बुलाई है, और बैठक में सभी मंत्री, विधायक, सांसद, एमएलसी, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और ब्लॉक प्रमुख शामिल होंगे। इस बैठक में अखिलेश यादव भी शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। अब सबकी नजर आज मुलायम की बुलाई इस बैठक पर है, और ये माना जा रहा है कि विवाद को लेकर सपा सुप्रीमो इसमें कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। तो समाजवादी पार्टी से बर्खास्तगी के बाद रामगोपाल यादव ने फिर एक चिट्ठी लिखी है। रामगोपाल ने कहा है कि वो झूठे आरोपों से दुखी हैं, बेबुनियाद आरोपों से आहत हूं। रामगोपाल ने कहा कि पार्टी में रहूं ना रहूं, धर्म युद्ध में अखिलेश के साथ हूं, और दोबारा मुख्यमंत्री बनाने तक अखिलेश के साथ रहूंगा। उधर यूपी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर सीधा हमला किया और कहा कि अखिलेश सरकार अल्पमत में आ चुकी है, अब सरकार को सदन में बहुमत साबित करना होगा। केशव ने कहा कि चुनाव में सपा की हार तय है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि सपा में आज अहम बैठक होनी है, लिहाजा सियासी बेचैनी भी परवान चढ़ गई है। सपा में जारी उठापटक पर विरोधी वार करने में जुटे हुए हैं। डिजाइन ड्रामा है, क्योंकि मालूम है अखिलेश जी को कि अब वो जो चेहरा है उनका, उस पर जवाहर बाग का धब्बा है, उस पर जिस तरह से बरेली में इंस्पेक्टर मनोज मिश्रा की हत्या हुई वो उन पर धब्बा है, बुलंदशहर के अंदर जो गैंग रेप हुआ वो हत्या है, वो धब्बा है, जिस तरह से खनन माफिया, आप नोएडा से लेकर सोनभद्र तक जो खनन माफिया है वो उनके ऊपर धब्बा है। तो बिगड़ती जो कानून व्यवस्था है सूबे में, बहुत बड़ा धब्बा उनके ऊपर है। अब उस धब्बे को धोने की ये कवायद है कि सारे जो विफलताएं उनका ठीकरा शिवपाल जी के सिर पर फोड़ दो और अपने आप को साफ सुथरा दिखाओ, अपने आप को बेचारा दिखाओ। तो ये कवायद है उनकी। मैं मानता हूं कि बहुत देरी हो गई। अगर उनको इस तरह के फैसले लेने थे तो बहुत पहले लेते, लेकिन अब गुमराह करने की जनता को उनकी कवायद है। जनता गुमराह होने वाली नहीं है। देखिए, रामगोपाल को
श्री मुलायम सिंह जी ने 6 वर्ष के लिए निकाला, अखिलेश यादव ने शिवपाल को निकाला। ये परिवार अब इस तरह के कलह में फंसा हुआ है जिसमें सब एक दूसरे को निकाल रहे हैं। असल मामला क्या है? असल में इन लोगों ने 4.5 वर्षों में बहुत बड़ी लूट की, पैसे की भी, राजनीतिक सत्याग्रह के माध्यम से, और इन्होंने मिस गवर्नेंस दिया। आंतरिक मामला है, लेकिन बड़ी गलती तो बिहार चुनाव के पहले 5 पार्टियां हम लोग एक हो गए थे। और भाई मुलायम सिंह जी को हम लोगों ने आगे किया था, बड़ी पार्टी बन गई थी। यदि वो पार्टी बन गई होती तो आज जिस तरह से समाजवादी पार्टी में भीतर जो कलह हो रही वो नहीं होती। लेकिन वो तो समय चूक गए, वो बात नहीं बन पाई। और अब जो है उनके भीतर जो चल रहा है वो अफसोसनाक है। यानी चूँकि उनके साथ बहुत उम्र का एक बड़ा हिस्सा भाई मुलायम सिंह जी और हम दोनों ने बताया है, तो पार्टी आजकल उनकी अलग है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे जैसे आदमी को तो बरसों से मेहनत करके भले वो अलग हो गए, लेकिन जो चल रहा उस पर अफसोस होता है। तो कई दिग्गज नेताओं ने विपक्ष के कहा कि जो चल रहा है उस पर अफसोस हो रहा है। वाकई उत्तर प्रदेश के इस सियासी उठापटक ने इस वक्त पूरी तरह से हर किसी का ध्यान खींचा है, और इससे पहले भी इस तरह की स्थिति सामने आई थी। इसी पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। इधर लखनऊ से मेरे सहयोगी विक्रम मिश्रा भी जुड़ रहे हैं, ताज़ा अपडेट फिलहाल उनसे ले लें। विक्रम, अभी क्या कुछ अपडेट मिल रही है? आज बैठक होना है, सभी को पहुंचना है, और जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उसे लेकर कुछ कोई अपडेट, ताज़ा खबर कुछ? देखिए अभिलाषा, जिस तरीके की बैठक आज होनी है, मुलायम सिंह यादव ने ये बैठक बुलाई है, और कल देर रात तक जिस तरीके का सियासी ड्रामा समाजवादी पार्टी में देखने को मिला था, उसके बाद से इस बैठक से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी के भीतर जो कलह चल रहा है, जो अंतर्द्वंद चल रहा है, उसको कैसे दूर किया जाएगा। उसको लेकर के मुलायम सिंह यादव बड़ा फैसला ले सकते हैं। कल देर रात तक लगातार जो है बड़े नेता जो हैं, या फिर यूं कहें कि शिवपाल यादव का जो कुनबा था, वो सभी लोग मुलायम सिंह यादव के पास आए, चाहे वो गायत्री प्रसाद प्रजापति हो, आशू मलिक हो, शादाब फातिमा हो, ये तमाम बड़े कद्दावर नेता जो हैं, जो बर्खास्त किए गए समाजवादी पार्टी से, वो सभी लोग वहां पर मुलायम सिंह यादव से मिले हैं। और इस वक्त का ताजा नजारा जो है, यहां पर समाजवादी पार्टी कार्यालय के भीतर जिस तरीके से जो पूरा का पूरा औरा बनना चाहिए था, और जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव की आज बड़ी एक सभा है, और वहां पर वो कार्यकर्ताओं के भीतर चुनाव से पहले एक जोश फूंकने का काम करेंगे, और साथ में पार्टी के भीतर जो अंतर्द्वंद है, अंतरकलह जो है, और पार्टी जिस तरीके से टूट रही है, उस पार्टी को फिर से सजोने और संभालने के लिए गुरु मंत्र देंगे। कोशिश यही होगी मुलायम सिंह यादव की कि आने वाले दिनों में जब मिशन 2017 के पहले सब कुछ ठीक हो जाए और सभी लोग चुनाव की तैयारी के लिए पूरे कार्यकर्ता जो है वो तन मन से लग जाएं। साथ में अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के भीतर तकरीबन 450-500 कार्यकर्ता जो है, पदाधिकारी, विधायक, ये सभी लोग वहां पर बैठेंगे, और मुलायम सिंह यादव के साथ शिवपाल यादव, अखिलेश यादव ने भी कल अपनी सहमति दे दी कि वो भी वहां पर जाएंगे, और मुलायम सिंह यादव के साथ वो मंच जो है वो साझा करेंगे। तो ये तमाम चीजें जो है आज देखने को मिलेंगी कि जो कल सियासी ड्रामा चल रहा था, बिल्कुल विक्रम, आप बने रहिए हमारे साथ, लगाया जाता है। जी बिल्कुल विक्रम, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास कुछ और मसलों पर अपडेट के लिए। ओंकारेश्वर जी, यूपी की जो ये स्थिति बनी है, इससे पहले जब तमाम तरह की तनातनी देखने को मिली तो पावर बैलेंस किया मुलायम सिंह यादव ने। इस बार शायद बात अब बहुत आगे निकल गई है, सीधे तौर पर सतह पर जो दिक्कतें हैं आपस की वो सामने आ गई हैं। देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि दोनों तरफ जो दोनों पक्ष हैं, चाहे वो शिवपाल जी का पक्ष हो या अखिलेश यादव का पक्ष हो, दोनों में से कोई बड़प्पन नहीं दिखा रहा है, दोनों में से कोई मैच्योरिटी नहीं दिखा रहा है, दोनों में से कोई उदारता नहीं दिखा रहा है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ ऐसा लगता है जैसे बदला लेने के लिए तुले हुए हों। जैसे ही शिवपाल बैठते हैं तो वो किसी न किसी अखिलेश के समर्थक को निकाल बाहर करते हैं, और कहीं न कहीं शिवपाल यादव चाहते हैं कि अखिलेश सिंह को
वो अपने पिता की नजर में बागी एक तरह से उनको करार प्रोजेक्ट किया जाए। जी जी तो जी। उनको बागी प्रोजेक्ट करने के लिए वो तमाम तरह की चीजें मुलायम सिंह को जाके समझाते हैं, उनको बताते हैं, और उधर रामगोपाल के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। तो इसमें सरकार कहीं नहीं है, गवर्नेंस कहीं नहीं है, बाकी समाजवाद का कोई सिद्धांत नजर नहीं आता है। ये ठीक अखबारों ने लिखा है कि ये भाई भतीजे का जो समाजवाद चल रहा है ये वाकई दुर्भाग्यजनक है, और इसमें अब मुलायम सिंह यादव को ही फैसला लेना है जो आज वो बैठक करने वाले हैं। जी। तो सबसे महत्वपूर्ण यही बैठक है, इसमें क्या फैसला होता है ये देखने वाली बात। लेकिन ओंकारेश्वर जी, ये भी सवाल बेहद अहम है कि जहां 5 साल तक से सरकार चल रही थी और इससे पहले कभी किसी तरह की कोई दिक्कतें नहीं हुई, बहुत अहम पोर्टफोलियोज शिवपाल यादव के पास थे। अब जब चुनाव सिर पर है तो आखिर कहां पर अखिलेश और शिवपाल यादव के जो इंटरेस्ट हैं वो आपस में टकराए हैं? क्या एम्बिशियस हो रहे हैं शिवपाल यादव आने वाले चुनाव में खुद को मिलने वाली जिम्मेदारी को लेकर? और मुख्यमंत्री पद भी जिस तरह से मिला था अखिलेश यादव को, ये हम सभी जानते हैं कि सीधे कहा गया था कि पुत्र मोह में उन्हें ये पोस्ट दिया मुलायम सिंह यादव ने। क्या मुलायम सिंह यादव को अपनी ओर खींचने में शिवपाल यादव सफल हो गए? देखिए, कई बातें हैं इसमें, कई फैक्टर्स हैं। एक तो जैसे वो कौमी एकता दल के विलय की बात जब शुरू हुई तब से ये मतभेद बहुत ज़्यादा तेजी से सामने उभर कर आए। मतभेद जो पहले से थे, शिवपाल मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार दावेदार तो अपने आप को मानेंगे ही, क्यों नहीं मानेंगे, पार्टी में उनका भी एक योगदान रहा है। और जिस तरह से अमर सिंह की पार्टी में वापसी हुई उसके बाद से भी चीज़ों ने जो है नया रूप लेना शुरू किया और इसमें एक गुटबाजी अंदर अंदर होने लगी। उसके बाद शिवपाल जो अरसे से शांत थे, कौमी एकता दल के एपिसोड के बाद उन्होंने फैसले लेने शुरू किए। जब उन्हें मुलायम सिंह यादव का थोड़ा समर्थन मिला और मुलायम सिंह ने जब ये कहा कि इन्होंने पार्टी में बहुत बड़ी कुर्बानी दी है और इनका वो रहना जरूरी है, तो उसके बाद से उनकी ताकत थोड़ी और बढ़ी और उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री के ही चहेते लोगों को निकाल बाहर करना शुरू किया। जाहिर है इसका गुस्सा अखिलेश सिंह को भी आया और उन्होंने भी इनके लोगों को निकाल बाहर किया। और अब तो स्थिति ये आ गई है कि कोई इनडायरेक्ट कोई लड़ाई नहीं हो रही है कि शिवपाल उनके समर्थक को निकालें और अखिलेश शिवपाल के समर्थक को निकालें। सीधे सीधे अब अखिलेश ने इन पर वो किया है, इनको दूसरी बार 1 महीने के अंदर पार्टी से बाहर किया है। तो अब तो पार्टी लगभग टूट की कगार पर है। बिल्कुल। और रामगोपाल यादव को 6 साल के लिए बर्खास्त किया गया और रामगोपाल यादव उनके थिंक टैंक के कहलाते हैं और उनके ऊपर गंभीर आरोप भी लगाए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि सीबीआई के डर से बीजेपी में मिल गए हैं। तो ये तो बहुत ही बड़ा सियासी आरोप लगा है। बिल्कुल, ये आरोप भी है। और जैसा रामगोपाल कह रहे हैं कि सियासत में, राजनीति में मिलना जुलना होता रहता है, पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स एक दूसरे से मिलते रहते हैं, कोई खास बात नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि उनकी मुलाकातें तो हुई हैं, बातचीत वहां भी हो रही है, वहां भी सतर्कता, और शिवपाल सिंह ने इसी को मुद्दा बना लिया और उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई कर दी है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें कुछ चीजें हैं जो ये मान रहे हैं कि सीबीआई का शिकंजा कसने की बात है, कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। तो ये जो तमाम भगदड़ और इस तरह की चीजें हो रही हैं उससे समाजवादी पार्टी का नुकसान ही हो रहा है। बिल्कुल, पार्टी के अंदर भगदड़ है और तमाम डेवलपमेंट्स इस वक्त आज के दिन होने वाले हैं। समाजवादी पार्टी में चल रही हलचल को लेकर आज रामगोपाल यादव मुंबई में मीडिया से मुखातिब हो सकते हैं और मुंबई में पार्टी नेताओं और समर्थकों से बैठक के बाद मीडिया से बात कर सकते हैं, अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब दे सकते हैं। रविवार को रामगोपाल यादव पूरे दिन होटल में ही मौजूद रहे और उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और अपना दुख जताया था। और इस खबर पे और ज़्यादा अपडेट के लिए सीधे मुंबई का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी दिवाकर जुड़ गए हैं। दिवाकर, आज ब्रीफिंग दे सकते हैं रामगोपाल यादव मुंबई में, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? किन लोगों से संपर्क में है? अपनी ही पार्टी में अलग थलग कर दिए गए हैं, लेकिन क्या बातचीत उनकी चल रही है? अखिलेश यादव से उनकी कोई बातचीत हुई है? क्या कुछ खबरें? देखिए, कल रामगोपाल यादव ने मीडिया से पूरी तरह से दूरी बनाए रखी। वो होटल में बैठे रहे, मौजूद रहे अपने समर्थकों के साथ, लेकिन मीडिया से बात करने के लिए सामने नहीं आए। मीडिया उन्हें लगातार बात करने की कोशिश करती रही कि आके अपनी वो चुप्पी तोड़ें इस पूरे मामले पे, लेकिन
अभी तक जो उन्होंने बात नहीं की और आज ऐसी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि जब उनसे कल फोन पे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि अगर वो करेंगे तो मीडिया से बात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करेंगे, ऐसे में किसी से बात नहीं करेंगे। और आज तो बिल्कुल बात नहीं करेंगे। तो जैसा कल उन्होंने ये बात कही थी और आज ऐसी इसीलिए उम्मीद जताई जा रही है कि आज वो मीडिया से मुखातिब होंगे और अपनी चुप्पी को तोड़ेंगे जो अभी तक उसको जो बनाए हुए हैं होटल में बैठ के। लेकिन साथ ही साथ आज जो नजरें रहेंगी उसमें रामगोपाल यादव की भी नजरें रहेंगी। मुलायम सिंह यादव ने जो बैठक बुलाई है सारे सांसदों, विधायकों और प्रत्याशियों की, तो जाहिर सी बात है कि जो बैठक में सबकी निगाहें उस पर रहेंगी, क्योंकि इस बैठक में अखिलेश यादव भी शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में शिवपाल यादव, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव का आमना सामना होगा और देखने वाली बात होगी कि इस आमना सामना का क्या रिजल्ट निकल के आता है, क्योंकि जिस तरह का मनमुटाव सामने आ रहा है यादव परिवार में और रामगोपाल यादव को जिस तरह से 6 साल के लिए बर्खास्त किया गया है पार्टी से, पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते उन पर यह आरोप है कि वो बीजेपी नेताओं से लगातार मिल रहे हैं। कहीं सीबीआई जांच की जो इंक्वायरी उनके परिवार के खिलाफ आने वाली है उसको लेकर वो बीजेपी नेताओं से मिल रहे हैं। लेकिन जिस तरह के आरोपों से तुरंत जो है रामगोपाल यादव ने कल पत्र लिखकर इनकार किया था और उन्होंने कहा था कि उन्हें इस बात का दुख हुआ है, हालांकि वो पार्टी में रहे ना रहे लेकिन अखिलेश यादव के साथ हमेशा रहेंगे और उन्हें मुख्यमंत्री बना के ही रहेंगे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये साफ संदेश देने की कोशिश की है कि नेताजी के अगल बगल जो है कुछ आसुरी शक्तियां हैं जिसके चलते नेताजी को अभी एहसास उसका नहीं हो रहा है, लेकिन बाद में जब आसुरी शक्तियां हटेंगी तो इस गलती का उन्हें अपनी एहसास होगा। तो जाहिर सी बात है, साफ साफ उन्होंने कह दिया है कि वो अखिलेश यादव के साथ हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आज की जो बैठक है मुलायम सिंह ने जो बुलाई है उसमें जो अब अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और मुलायम यादव सामने होंगे तो उसका नतीजा क्या निकल के आता है। क्या पार्टी टूट जाएगी, अखिलेश यादव दूसरी पार्टी बनाएंगे या फिर आप उसी नजर पार्टी बनाए में रखें इस खबर पे। हम लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए कि मुंबई में क्या कुछ बातें मीडिया से शेयर की रामगोपाल यादव ने। आप बने रहिएगा हमारे साथ। पूरी तरह से अगर इस घटना को हम देखें तो रामगोपाल यादव ने ये भी कहा है कि धर्म युद्ध है ये और इसमें मैं अखिलेश के साथ हूं और जो लोग सत्ता का दुरुपयोग कर रहे थे, व्यभिचार में लिप्त थे, उन्हें इस सरकार से, अखिलेश यादव से दिक्कतें हैं। किसकी ओर ये इशारा है? जाहिर है सीधे तौर पर ये शिवपाल सिंह के खिलाफ ही ये आरोप है और शिवपाल सिंह पर ये आरोप भी है कि उन्होंने जब वो मंत्री थे उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे बनाए और बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार अपने विभागों में किया। इस बात का जिक्र पहले भी पार्टी के नेताओं ने अलग अलग तरीके से किया है और इससे ही लग रहा है कि ये सिर्फ बात आरोपों तक नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर भी कुछ चीजें हैं जिसका भय सता रहा है कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल, और भ्रष्टाचार भय के दिखाया कई भी मामले जा हो रहा सकते है। हैं। जी, एक अहम फैक्टर इसमें अमर सिंह भी हैं। अखबार लिखता है कि अंकल से दलाल बने अमर और बहुत ही भावुक होते हुए अखिलेश यादव ने ये बात कही कि वो हमारे घर को तोड़ रहे हैं। आखिर अमर सिंह ये फैक्टर इतना बड़ा कैसे हो गया जो परिवार ही टूट कर बिखर गया? देखिए, अमर सिंह के अखिलेश यादव से कोई लड़ाई नहीं है, अखिलेश से उनका कोई मनमुटाव भी नहीं है। अखिलेश भले ही उनको टारगेट कर रहे हों अमर सिंह को, क्योंकि अमर सिंह ही कहीं ना कहीं शिवपाल सिंह के पीछे हैं, उनको एक तरह से ज्ञान दे रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन असली लड़ाई दरअसल आजम खान और अमर सिंह के बीच की है, जो अखिलेश यादव और अमर सिंह के बीच की लड़ाई के रूप में सामने आ रही है। कहीं ना कहीं आजम खान को लगता है कि अगर अमर सिंह पार्टी में फिर से प्रभावी हो गए तो उनके साथ मुश्किलें बढ़ेंगी, इसलिए आजम खान उधर अखिलेश यादव को समझाने में, मनाने में लगे हुए हैं और उनकी हकीकत बताने में लगे हुए हैं। इधर अमर सिंह शिवपाल को लेके और मुलायम सिंह के माध्यम से कोशिश करने में लगे हुए हैं, दबाव बनाने में लगे हुए हैं। तो दरअसल ये लड़ाई अमर सिंह और आजम खान के बीच की है, न कि अखिलेश और अमर सिंह के बीच की लड़ाई है। अमर सिंह ने तो कहा भी है कि वो हमारे बेटे के समान रहे हैं और वो मुझे कुछ गलत भी कहेंगे तो मैं उनको समझा लूंगा या कुछ इस तरह की बातें, उन्होंने बहुत लाड़ प्यार वाली बातें की हैं। जबकि अब वो लाड़ प्यार वो चचा भतीजे में रही नहीं। मानते होंगे चचा उनको अखिलेश यादव किसी जमाने में, लेकिन अब तो नहीं मानते।